सिंह, ऐसा सिंह जो न सिर्फ दहाड़ता है बल्कि एक नहीं 10-10 लोगों को एक साथ पछाड़ने का दम भी रखता है। लाठी डंडे का वार इसके शरीर को टस से मस नहीं करता। इसकी बाजुओं में इतनी ताकत है कि एक नहीं कई बाइक्स एक साथ रोक ली। इसके दांतों की ताकत को देख आप भी दंग रह जाएंगे। शरीर से गाड़ी गुजर जाए या कोई आदमी, ये आदमी ताकत का बेजोड़ नमूना है। लोहे सा शरीर और शेरों जैसी ताकत, एक ऐसा सिंह जो अपनी ताकत के दम पर लाखों दिलों पर राज करता है। ये है अमनदीप सिंह उर्फ स्टील मैन। मुस्कुराते हुए अपने ही अंदाज में कहते हैं, ये है सिंह इज किंग। कुरुक्षेत्र की इन्हीं गुमनाम गलियों में अमनदीप का बचपन गुजरा और अब जवानी में दुनिया भर के लोग इस कस्बे को जानते हैं। एक छोटे कस्बे जैसी जगह और फौलाद जैसा हौसला, एक छोटा सा परिवार और एक अपने ही कद से कहीं बड़ी दुनिया को ललकार यहीं से मिलती है। जब हरियाणा न्यूज की टीम वहां पहुंची तो स्वागत गुरुद्वारे में हुआ। ये जिम है अमनदीप का जिम, जहां लोहे से लोहा लिया जाता है और शरीर को फौलाद बनाया जाता है। शहरी लोगों को भले ही ये खस्ता हाल लगे, साधनों का अभाव लगे, लेकिन यहाँ हमने इसके शरीर को लोहे से बनते देखा। तो हरियाणा का स्टीलमैन आखिरकार क्या कुछ करता है? वो बहुत तरह के स्टंट करता है, वो बहुत तरह की चीज़ें करता है, बहुत सारे स्टंट करता है जिसको देखकर आपके दांतों तले उंगलियां दब जाएंगी। लेकिन उससे पहले वो क्या करते हैं? जी हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तैयारी जीत की। वो करते हैं प्रैक्टिस से, अभ्यास से। अमनदीप से हम पूछेंगे किस तरीके का उनका रूटीन रहता है, कैसी वो डाइट फॉलो करते हैं और कहाँ से उनको इतना जज्बा मिला कि वो ये सब कर सके। अमनदीप बताइए सब कुछ। पहले तो आप सबका वेलकम। हरियाणा न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारे इस्माइलाबाद गांव में आए और उन्होंने मुझे शूट करने का सोचा। मैं इस्माइलाबाद एक छोटा सा कस्बा है, उसमें मैं रहता हूं और मेरा बचपन से ही शौक़ था कि मैं एक स्ट्रॉन्ग मैन बनूं, पूरे वर्ल्ड में अपने एरिया का नाम, अपने हरियाणा का नाम, अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में चमकाऊं। पर मेरे पास फैसिलिटी नहीं थी और मैं एक बॉडी बिल्डर बनना चाहता था। तो जब मैं कुरुक्षेत्र बॉडी बिल्डर बनने गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास इतनी खुराक नहीं है और तुम सरदार हो, तुम्हें बॉडी बिल्डर बनने के लिए बाल कटाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा था अभी ऐसे तो कोई भी सरदार बॉडी बिल्डर नहीं बनेगा, आपने पावर देखनी है, मैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैन बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा तुम कभी अपनी बॉडी को दुनिया को नहीं दिखा सकते। तो 2005 में उन्होंने मुझे ऐसे कहा था। तो मैंने उनको चैलेंज किया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे वर्ल्ड में मैं वाहिगुरु की कृपा से, अपने इलाका वासियों के प्यार से पूरे वर्ल्ड में अपनी इस पावर को दिखाऊंगा। तो उस मकसद के लिए 2005 से मैं चल पड़ा और 2005 से लेकर 2009 तक मैंने कड़ी मेहनत की। और 2009 में मेरी मिस्टर सिंह इंटरनेशनल में अमृतसर में जो मुकाबला कराया जाता है, 15,000 सिख आते हैं, मॉडलिंग का मुकाबला आता है पूरे वर्ल्ड से। तो उसमें से मुझे टैलेंट अवार्ड और स्टील मैन का अवार्ड मिला 2009 में। तो वहाँ से मेरी मंजिल का रास्ता शुरू हो गया। तो 2010 में मैं टैलेंट ऑफ पंजाब बना। 2011 में सोनी टीवी इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा शो में मैंने ओपन चैलेंज दिया। उन्होंने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया और वहाँ मैंने अमरदीप राजस्थान को हराकर स्टील मैन और आयरन मैन का अवार्ड जीता। 2012 में मैं इंडियन बुक ऑफ अवार्ड का विनर हुआ ईटीवी तेलुगु चैनल हैदराबाद से। 2013 में अक्षय कुमार की तरफ से कुड्डो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हर साल कराई जाती है मुंबई में। तो उस चैम्पियनशिप में जब मैं गया तो मैंने वहाँ पर अपनी स्टील बॉडी का प्रदर्शन दिखाया। पूरे वर्ल्ड से कहीं आए हुए थे, तो उसमें से मुझे
बेस्ट परफॉर्म का अवार्ड मिला। उसके बाद जी तेलुगु चैनल पर मैंने स्ट्रॉन्ग परफॉर्म अवार्ड जीता। और अब मैं जुलाई में हांगकांग जाना चाहता हूँ और फाइट की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आप जीत चुके हैं, बहुत सारे खिताब आपको आज तक मिल चुके हैं, बहुत सारे रियल चीज़ें करते हैं, लेकिन इसके लिए रियल डाइट की बहुत ज़रूरत होती है। किस तरीके का खान पान आप फॉलो करते हैं? डाइट ऐसा होता है कि डाइट प्रॉपर, वही तो कह रहा हूँ, मिलती नहीं है। तो मतलब ये है कि डाइट ऐसा है कि मेरी गेम में और एक स्ट्रॉन्ग मैन बनने के लिए डाइट बाद में, पहले आपका वर्कआउट। अगर मेरा वर्कआउट ऐसा है कि जैसे एक मजदूर मेहनत करता है, मेरे वर्कआउट में दौड़ भी चाहिए, रनिंग चाहिए, स्टेमिना चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, फुर्ती चाहिए, रेसलिंग चाहिए, सब चाहिए। तो उसके लिए काले चने, सोयाबीन दाल, ये सारी जो हम चीज़ें भूल चुके हैं, वो चीज़ें मैं ज़्यादा लेता हूँ। यानी कि वेजिटेरियन चीज़ों का आप ज़्यादा प्रेफर vegetarian करते हैं। चीज़ें। तो ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है, वो सनी देओल का डायलॉग आपने शायद सब जगह सुना होगा, लेकिन जो हमारे साथ हैं अमनदीप, वो बहुत सारे स्टंट हमें आज करके दिखाएंगे, और वो स्टंट ऐसे होंगे जिनको आपने ना तो कभी देखा होगा, और आगे भी वो ये चैलेंज करते हैं कि सिर्फ उन्हीं के द्वारा किए गए स्टंट ही आप उनको देख पाएंगे। और अब वो जिसका इंतजार दर्शक कर रहे थे, एक के बाद एक एक्शन, एक्शन और एक्शन। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि कुछ हैरत अंगेज हम आपको दिखाने वाले, और कुछ वही दिखाने के लिए हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। तैयारियां आप मेरे पीछे देख रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, और साथ ही इस वक्त आप अमनदीप को देख रहे हैं। अमनदीप सिंह इस वक्त बिल्कुल रेडी है, तैयार हैं। पाजी इस बार कुछ कमाल करके दिखाएंगे। क्या कुछ करने वाले हैं पाजी इसमें आप? मेरे पास वैसे तो 3000 से ऊपर स्टंट हैं, पर इस मौसम थोड़ा ख़राब है, पर जितने भी मैं दिखा सका आपको सुपर ही दिखाऊंगा। और स्टंट की क्या खास बात है इसमें? इस स्टंट में मैं 2 ऑटो रिक्शे रोकता हूं, और उसमें मेरा वर्ल्ड में नाम आ चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में। वो टीवी पे जल्दी आने वाला है। तो आज मैं 10 बाइकें रोक रहा हूं, और वैसे 2 ऑटो रिक्शो मैं रोक कर अपने इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में चमका चुका हूँ। पहला स्टंट आपने देखा, और उन बाजुओं को आप देख सकते हैं कितनी लाल ये हो चुकी हैं, लेकिन हिम्मत और जज्बा अभी भी उतना ही बना हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारी फिर से शुरू हो चुकी है। अब दांतों से ये इस बाइक को रोकने वाले हैं। कि ये देखिए किस तरह से अमनदीप, नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या कुछ लोगों को दिखाने वाले हैं? हाँ जी, नेक्स्ट मैं मुंह से अपने दांतों से एक आदमी को उठाने वाला हूँ, और उठा के हवा में लहराऊंगा। उसके बाद मैं अपने पेट पर 12 फुट से एक लड़का मेरे पेट पे जंप मारेगा। जंप मारेगा तो समझो कि पेट पर जब मारेगा तो ये जो फेफड़े हैं सब टूट जाते हैं, पर मैंने वाहिगुरु की कृपा से इतने मजबूत कर लिए हैं कि हथौड़ा भी फेफड़ों पे लगेगा तब भी कोई दर्द नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब मैं मेरे ऊपर जंप मारेगा तो उसके नीचे मैं सबसे डेंजरस कीलों का फट्टा रख रहा हूँ, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पूरे वर्ल्ड में अभी तक कोई नहीं करता। और ये भी मैं रिकॉर्ड गिनीज बुक में लेके जल्द ही जा रहा हूँ, और अपने इस्माइलाबाद का नाम, अपने हरियाणा का नाम पूरे वर्ल्ड में जल्द ही चमका रहा हूँ। तो बिल्कुल वर्ल्ड में नाम चमकने वाला है, और इस वक्त हम उसी स्टंट करने के लिए जा रहे हैं। तैयार रहिए आपकी आगे क्या कुछ होने वाला है, और इसी तैयारी के साथ कई सारे हैरत अंगेज करतब हम आपको इस कार्यक्रम में दिखाएंगे। शक्ति प्रदर्शन, इसके बल का अंदाजा अमनदीप में बहुत सारे स्टंट्स अब भी बाकी हैं, अब भी ऐसे कुछ कारनामे हैं जो अमनदीप हमें बहुत जल्द करके दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। तो ब्रेक के उस पार आप देखिए और कितने हैरत अंगेज स्टंट्स अभी बाकी हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने आपको बहुत सारे स्टंट्स दिखाए, लेकिन स्टंट्स देखकर हम भी चौंक गए। हमें भी लगा ओह माय गॉड, वाओ, हर तरह की फीलिंग आई। लेकिन अमनदीप का उत्साह उतना ही नजर आ रहा है, वो अभी भी उतने ही एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टंट पर चलने से पहले हम पूछ लेते हैं कि अमनदीप इस बार क्या कुछ खास दर्शकों के लिए है। अब एक आदमी 70 किलो का मेरे पेट पे जंप लगाएगा, पेट पे एफ पे जंप लगेगा ऊपर से 12 फुट से, तो नीचे किलो का फट्टा है, तो वो रख के मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने जल्दी जा रहा हूँ इंग्लैंड में। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने वाला है, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को एक चेतावनी भी दे दें, ये सब बहुत एहतियात के साथ हो रहा है। आप सभी लोग इसको घर पे ना आजमाएं, ये कड़ी ट्रेनिंग के बाद, कड़े अभ्यास के बाद किया गया स्टंट्स है। तो आप सभी जो दर्शक इसे देख रहे हैं उत्साह के साथ देखिए जरूर, लेकिन घर पर इन सबको करने की जरूरत बिल्कुल ना कीजिए। उसके बाद ये देखिए किस तरह से जंप की गई है, और उसके बाद दूसरा शख्स आया जिसका वजन तकरीबन 70 किलो बताया जा रहा है। ये देखिए एक और जंप, और उसके बाद फिर से उठ खड़े हुए और वही सब चीजें एक बार फिर से आप सभी के साथ। बढ़ाते रहिए मनदीप का, कुछ भी नहीं हुआ। दो हाथों पे लग गए, लेकिन हाथ जरूर लाल दिखे, बाहें लाल दिखे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब 3 एक साथ हैमर्स फिर से इस्तेमाल किए जाएंगे, वो भी उनके पेट पर। उनके पेट पर अब ये लगाया जाएगा। जी हाँ, मुझे आगे जाने में डर लग रहा है, लेकिन अमनदीप को बिल्कुल डर नहीं लग रहा, और वो उसी जोश और खरोश के साथ नजर आ रहे हैं। अमनदीप तैयार हो जाइए फिर से। आप अपने इस पे लगवाएंगे। स्टील के डंडों की शामत तो आ चुकी है, लेकिन अब बारी लकड़ियों की है। जी हाँ, ये लकड़ियां अमनदीप के भारी भरकम शरीर से छुएंगी और टूट जाएंगी, लेकिन अमनदीप को कुछ नहीं होगा। देखना ये होगा कि अब इन लकड़ियों का क्या होता है, इनकी कितनी शामत आती है। तैयारियां आप देख रहे हैं, उससे पहले का जज्बा भी देख रहे हैं, और अब वही स्टंट जिसका इंतजार था आप सभी को, अब लकड़ियों की बारी आ चुकी है। नेक्स्ट स्टंट के लिए अमनदीप फिर से रेडी हो चुके हैं। देखिए फिर से वही जोश, वही उत्साह अमनदीप का आप देख सकते हैं, और लोगों की तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ एक बार फिर से अमनदीप तैयार है अपने नेक्स्ट स्टंट के लिए। ये देखिए किस तरह से उनको कैसे तोड़ डाला, पूरी लकड़ियों के स्टंट को तोड़ डाला। कुछ दर्द, कुछ पेन, कुछ हुआ? नो पेन, वही स्माइल, वही सब। नो पेन एंड गेन। देखिए यही है सिंगिस किंग जो कहता है दर्द कहीं नहीं हो रहा, सिर्फ उनमें उत्साह भरा हुआ है कि वो अगला क्या कुछ करके दिखाएं, अगला कौन सा स्टंट करके दिखाएं, उसी को लेकर एक्साइटेड अमनदीप हमेशा नजर आते हैं। लोगों से भी पूछ लेते हैं उनकी क्या राय है। अमनदीप के इस तरीके के स्टंट करते रहते हैं पहले भी? पहले बहुत किए हैं, पहले बहुत किए हैं। तो देखिए लोगों में भी बहुत सारा उत्साह नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि कई बार ऐसे स्टंट कर चुके हैं। आपको डर नहीं लगता ऐसे स्टंट देख के? नहीं, हमारे को कोई डर नहीं लगता, ये अक्सर करते रहते हैं जैसे। तो आप इनका जोश बढ़ाते हैं? हम जोश बढ़ाते हैं, तो लोगों को भी यहाँ पर डर नहीं लगता और वो भी तैयार नजर आते हैं। हाँ जी बताइए। जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया है कि अपना इंडिया के स्टीलमैन बनकर दिखाया, जो कर्तव्य कर रहे हैं, उसके हमें भी शौक होता है कि हम भी ऐसे खाएं। तो ये देखिए लोग भी इस तरीके से कहते हैं कि जब स्टीलमैन वो सब कर रहा है और हमारे देश का नाम, प्रदेश का
का नाम बढ़ रहा है, तो हम आगे भी उस तरीके के करेंगे। अमनदीप से भी हम पूछेंगे, अमनदीप की तैयारी हम आपको दिखाते हैं। तैयार इस वक्त अमनदीप हमें नजर आ रहे हैं। देखिए अमनदीप की तैयारी हो चुकी है नेक्स्ट स्टंट के लिए। अमनदीप से पूछ लेते हैं, अमनदीप नेक्स्ट स्टंट क्या है, बताइए फटाफट। अब तीन हैमर मेरी चेस्ट पे लगेंगे, 2 बाजुओं पर, 1 चेस्ट पर, और लगातार लगेंगे। और मेरा ओपन चैलेंज है पूरे वर्ल्ड में, मैं हैमर को गिनीज बुक में लेके जा रहा हूँ जल्द ही इंग्लैंड। एक हैमर की स्पीड से जैसे दीवार टूटेगी वही स्पीड से मेरी चेस्ट पे लगेगा, और ये चैलेंज गिनीज बुक ने मेरा ले लिया है। अगर वो टूट गया इस साल तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम, इस्माइलाबाद का नाम, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का झंडा मैं इंग्लैंड में गाड़ के आऊंगा। अमनदीप का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। तो ये देखिए फिर से हैमर के साथ शुरू हो गया अमनदीप, किस तरह से इनको लकड़ियां पड़ रही हैं। तो देखिए किस तरह से अमनदीप ने स्टंट को कर दिखाया। बहुत सारे लोगों से पूछ रहे थे उनको कैसा लग रहा है, और क्या उनको डर तो नहीं लग रहा? क्या डर तो नहीं लगा आपको? नहीं, कुछ नहीं लगा। बिल्कुल नहीं लगा। बच्चे के साथ आप खड़े हैं? हाँ जी, बच्चे के साथ। कोई डर नहीं है, डर नहीं लग हमारा रहा? तो चल रहा है। एक्साइटेड लग रहे हैं यहाँ पर सभी लोग, और बहुत कह रहे हैं कि हमें डर नहीं लग रहा, लेकिन पीछे पीछे जरूर हो जाते हैं। जैसे स्टंट पास आता है पीछे हो जाते हैं आप सभी लोग। डर क्या की जीत है। तो देखिए डर के आगे जीत इनकी नजर आ रही है, लेकिन वो जीत आखिरकार अमनदीप की है, और वो जीत इस पूरे जिले की है जिसने अमनदीप के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। तो तैयारियां तो आप देख रहे हैं, साथ ही इस वक्त मेरे साथ पुनित खड़े हैं। पुनित, किस तरीके की तैयारी आपने देखी, और आप यहाँ के रिपोर्टर हैं, आप देखते हैं ऐसी चीज़ों को, बहुत सारी आपको भी हैरत अंगेज चीज़ें लगी होंगी, कैसा लगता है? जी, जिस प्रकार से अमनदीप ने ये सारा जो दिखाया है इससे तो देखकर ही डर लगता है। जिस प्रकार से हैमर छाती पर लग रहे हैं, और अभी अमन एक नया काम दिखाने जा रहा है, जिस प्रकार से कृपान छाती पर रखकर 2 ईंटें रखेंगे तो हैमर से चोट लगाई जाएगी, तो उससे भी जान का खतरा भी बना रहता है। लेकिन लोगों में भी काफ़ी डर है देखते हुए, लेकिन अमन के चेहरे को देख के ऐसी चीज कुछ नहीं नज़र आती। लेकिन जिस प्रकार से अमन ने जो भी कुछ दिखाया है वो देखने वाला है, और अमन ने कई बार शो में भी दिखाया, लेकिन अभी एकदम से सामने देखकर तो कुछ डर सा बना हुआ है कि एकदम से किस तरीके से स्टंट करता है। लेकिन मैं अमन को दिल से दुआ करता हूं कि अमन जिस फाइट के लिए तैयारियां कर रहा है वो फाइट वो जीत कर आए। जो वर्ल्ड रेसलिंग है, जो भी फाइट में हिस्सा लेने पार्टिसिपेट करने जा रहा है, मैं भगवान से हमेशा दुआ करूँगा कि अमन इस फाइट को जीत कर आए। बिल्कुल, तो देखिए डर तो यहाँ पर सबको ज़रूर लग रहा है, क्योंकि हम उसी स्पॉट पर उसी जगह पर खड़े हैं, तो डर सबको ज़रूर लग रहा है। लेकिन साथ ही साथ सब ये दुआ भी कर रहे हैं कि अमनदीप जो करना चाहते हैं वो जल्दी से कर दिखाएं। जो आप बाइक देख रहे हैं, उस बाइक से अमनदीप क्या कुछ करने वाले हैं, खिलौने कितना, उन्हीं से पूछ लेते हैं। अब क्या है अमनदीप नेक्स्ट? मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, बाइक को उठाकर मैं 1 किलोमीटर चलने की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये भी रिकॉर्ड मैं गिनीज बुक में दूँ जल्द ही, कि मैं बाइक उठाकर 2 किलोमीटर पैदल चल के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के अपने इंडिया का झंडा वर्ल्ड में गाड़ना चाहता हूँ। तो ये प्रैक्टिस है इनकी, प्रैक्टिस करते हैं इससे, वो बाइक को उठाएंगे और उसके बाद चल पड़ेंगे मीलों के मील। देखते हैं क्या कुछ करते हैं इस वक्त अमनदीप। अब जो सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टंट है वो करने की तैयारी इस वक्त आप देख रहे हैं। अमनदीप बिल्कुल तैयार हैं अपने नेक्स्ट स्टंट के लिए। अमनदीप से हम पूछेंगे कि उस स्टंट में वो क्या कुछ करने वाले हैं और कितना ज़्यादा खतरनाक ये स्टंट होने वाला है। अमनदीप बिल्कुल तैयारी के साथ फिर से? यस, फुल तैयारी है, कोई चक्कर नहीं है। मैं गिनीज बुक में अपने ऊपर से ट्रक निकालने वाला हूँ ऐसे ही। और इसमें क्या करने वाले हैं आप? इसमें गाड़ी मेरे ऊपर से जाएगी, नीचे कील है, आप देख सकते हैं ये कील है पूरे प्रॉपर, क्योंकि वेट जब पड़ेगा तो कील अंदर जाएंगे 100%। तो नीचे से भी खतरा है, ऊपर से भी खतरा है, तो बाकी परमात्मा की कृपा है और इस्माइलाबाद वासियों का प्यार है, तभी मैं सब कर रहा हूँ। तो चलिए बिल्कुल तैयारी यहाँ पर देख रहे हैं आप, और वही स्टंट फिर से करने वाले।
दुनिया का किंग बनने में कोई चीज रोक रही है तो वो है सिर्फ पैसा। आर्थिक तौर पर इतना खर्च उनके बस की बात नहीं है और उसके दिल में तमन्ना है कि वो ना सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे भारत का नाम दुनिया भर में कर सके। अमनदीप जिनके सामने पला बड़ा हुआ है, जिनके सामने ये हैरत अंगेज करतब उन्होंने किए, उन्हीं से हम उन्हीं लोगों से जानते हैं कि वो अमनदीप के बचपन को लेकर क्या कहते हैं और आगे भविष्य की क्या कुछ कामना करते हैं। क्या सोचते हैं आप अमनदीप के भविष्य के बारे में? अमनदीप के भविष्य के लिए हम बहुत बढ़िया सोचते हैं कि जिसने सारी दुनिया के अंदर एक स्टील मैन का अवार्ड जीत के नाम रोशन किया है। बचपन से इसको शौक़ था, जिम में जाता था और इसने अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आज दुनिया में उसका नाम है। UFC फाइट में अब जाना चाहता है और इसके घर की माली हालत बहुत कमज़ोर है। ये तो अपनी कोशिश से ही इतना इसने अपने आप को सारी दुनिया के अंदर अपना नाम बनाया है। अमनदीप सिंह को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि हमारे जो हरियाणा के बच्चे हैं, अमनदीप उनको सिखा करके बहुत अच्छी लाइन पे लगाएगा। ये मेरे क्लासमेट रहे हैं, शुरू से बचपन से इनके अंदर जज्बा था कुछ अलग करने का। काफ़ी दिक्कतें भी आई लेकिन इन्होंने दिक्कतों का सामना किया, उसके बाद ये आज तक यहाँ तक पहुँचा है। कई बार उन्होंने नौकरी का भी आश्वासन दिया गया, 2 लाख रुपए का भी आश्वासन भी दिया गया, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने कुछ नहीं कहा। इसकी इच्छा है कि मैं UFO फाइट जो कि रियल फाइट है उसमें ये जाना चाहता है, उसके लिए इसे 8 लाख की ज़रूरत है। आपको मैं एक बात बता दूँ, पंजाब सरकार ने बोला है कि अगर अमनदीप सिंह पंजाब में रहता है, अमनदीप सिंह पंजाब कहलाता है, तो हम इनका खर्चा उठ लेंगे। लेकिन ये अमनदीप कह रहा है कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, हरियाणा का खाता हूँ, मैं हरियाणा छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। अमनदीप का परिवार भी उनकी ताकत है और परिवार की ताकत है अमनदीप। क्या लगता है आपको, आपका बेटा इतने सालों से ये सब कर रहा है, थोड़ा बहुत शिकन? नहीं, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे को पता है उसके सिर पे परमात्मा का हाथ है, क्योंकि वो परमात्मा में बहुत विश्वास करता है। सुबह पाठ भी करता है और वैसे ही सबकी कहना मानता है, किसी का मन नहीं दुखाता। उसके मन में सबके प्रति इतनी दर्द है कि कोई गरीब देखे कुछ उसको देने की कोशिश करता है ताकि उसको कोई मुश्किल पेश ना आए। भगवान पे बहुत विश्वास है कि बहुत हिम्मत से करते हैं, जोश से करते हैं, तो इतना ज़्यादा डर नहीं लगता। थोड़ा बहुत भविष्य के लिए क्या सोचते हैं? सोचते हैं भी इनको सक्सेस मिले इस लाइन में, क्योंकि स्ट्रगल करते हैं इनको काफ़ी टाइम हो गया है। 10 साल शादी को हो गए हैं, देख रहे हैं कितनी मेहनत करते हैं, कितना ज़्यादा इनको स्ट्रेस रहता है और फिर भी लगे रहते हैं बिंदास, कोई बात नहीं चलेगा। 2.5 किलो का आता है, 2.5 किलो का, जिसे पढ़ता है उतना नहीं ऊंच जाता है, समझ लेना। जिसे एक बार भी पड़ गया समझो मर गया। इस बेमिसाल हुनर को देखते हुए लगता है कि इनको रोक पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि ये है हमारे सिंह इज किंग। पिहोवा से पुनीत सांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।